दोस्तों, आज हम दर्शन करेंगे माता वैष्णो देवी की गुफा के। माता वैष्णो देवी की एक बहुत प्यारी कहानी है, वो भी हम सुनेंगे। चलिए चलते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा पूरे साल खुली रहती है, लेकिन गर्मियों में मई, जून और नवरात्रों के दौरान यहाँ सबसे ज़्यादा भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। माता वैष्णो देवी का मंदिर देश के पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। यह जम्मू कटरा से करीब 14 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को माता रानी और वैष्णवी के नाम से जाना जाता है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णवी माता का जन्म दक्षिण भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता वैष्णवी का जन्म होने से पहले उनके माता पिता निसंतान थे, और उसके बाद जन्म माता ने जन्म लिया। रात के टाइम उनके माता पिता से वचन लिया गया कि जो बालिका जो वो चाहेगी, आप उनके रास्ते में नहीं आओगे। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका नाम जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ। भगवान विष्णु के ही कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। तपस्या के बाद उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जा में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विलीन हो गया। माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीघर ने करवाया था। श्रीघर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीघर और उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार हुआ क्या, श्रीघर के सपने में दिव्य के जरिए भंडारे करने का आदेश मिला, लेकिन श्रीघर की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। इसके कारण वह चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात सोए नहीं। फिर उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी को बताया, और उसके बाद उन दोनों ने सोचा और सारी चिंता किस्मत पर छोड़ दी। और जब सुबह हुई तो लोग उनके घर आकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची वैष्णो देवी के रूप में उनके घर एक कन्या बनकर उनकी कुटिया में आई हुई है और उनके साथ भंडारा तैयार करने के लिए लगी हुई है। माता वैष्णो देवी की दिव्य शक्ति से जो भी माता वो लड़की किसी बर्तन पर हाथ रखती तो अपने आप वो भर जाते। हलवा पूरी किसी चीज़ की भी कमी नहीं रही। यह देखकर श्रीघर चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने सभी गांव वालों को प्रसाद और भंडारा ग्रहण करवाया, लेकिन वहाँ पर साधु भी आए हुए थे और साधु के रूप में भैरव बाबा भी भंडारा लेने के लिए वहाँ पर आए हुए थे। जब भैरव बाबा ने प्रसाद के रूप में मांस मांगने की इच्छा जाहिर की, भैरव बाबा की यह बात सुनकर वैष्णो देवी माता जो लड़की के रूप में थे उन्होंने मना कर दिया, और भैरव बाबा को यह बात हजम नहीं हुई। उनको गुस्सा आ गया। उसके बाद लड़की को पकड़ने के लिए उन्होंने लड़की के पीछे भागे और माता शक्ति से गायब हो गई। भैरव बाबा ने माता का बहुत पीछा किया, लेकिन जो आज अर्धकुंवारी है उसमें माता 9 महीने तक अर्धकुंवारी में जो गुफा है उसके अंदर भक्ति की, और 9 महीने के बाद निकली तो भैरव बाबा ने देखा। फिर भैरव बाबा ने देखा और माता का पीछा किया। उसके बाद माता को गुस्सा आया और माता ने अपनी शक्ति दिखाई और तलवार से भैरव बाबा की धड़ को अलग कर दिया। भैरव बाबा का सिर 3 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर जाकर गिर गया, और उसका नाम आज भैरव घाटी के नाम से जाना जाता है। और भैरव बाबा ने क्षमा मांगी माता से, लेकिन माता ने वरदान दिया कि जो मेरी भक्ति करेगा और मेरे दर्शन करने आएगा तो उसके साथ साथ वो आपके भी मंदिर में आएगा।
अगर वो आपके मंदिर में नहीं आया तो उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं होगी। आज जो भी श्रद्धालु यात्रा के दौरान माता के दर्शन करता है तो वो भैरव घाटी भैरव बाबा के मंदिर ज़रूर जाता है, भैरव बाबा के दर्शन ज़रूर करता है। अगर ऐसा नहीं करता तो भैरव बाबा को जो माता ने वरदान दिया था वो आज भी सफल होता है। इसलिए जब भी आप माता के दर्शन करने जाओ तो भैरव घाटी भैरव बाबा के मंदिर में ज़रूर जाना। उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी और माता आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। कृपया हमें कमेंट जरूर करें आप। अभी हम आपको बताते हैं ये कहाँ पे है। दोस्तों ये है अगरवा धाम, सबसे प्यारा धाम अगरवा धाम, महाराजा अग्रसेन की भूमि अगरवा धाम। आप कभी आए हो के हमें कमेंट करना। ये गुफा अगरवा धाम के अंदर है। हिसार से सरसर जाते हैं उस रास्ते पर ये धाम है, तो आप जरूर आना कभी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। और दोस्तों इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।